झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद। लंबे अरसे के बाद झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद निर्वाचित हुए, जिसके बाद झारखंड अल्पसंख्यक समुदायों में खुशी की लहर है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद जब वह स्थानीय कार्यालय में पहुंचे तो वहां स्वागत के लिए समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। लोगों ने अध्यक्ष जी को फूल माला पहनाकर मुबारकबाद दिए। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो भी संवैधानिक एवं वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, उसे जल्द हासिल करने की कोशिश रहेगी। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की पदों पर बहाली के लिए जो प्रोसीजर हैं, उन्हें देखा जाएगा। वक्फ बोर्ड में निबंधित लगभग 152 वक्फ संपत्तियों के कागजात जो बिहार वक्फ बोर्ड से उपलब्ध नहीं है, उस पर पहल किया जाएगा। वक्फ के अनेकों संपत्ति जिस पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है, उस पर एक्शन लिए जाएंगे। आगे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि लंबे दिनों से लंबित सारे समस्याओं का निपटारा करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। वहीं गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सबीर आलम ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सरफराज अहमद को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माननीय सरफराज साहब का लंबा राजनीतिक अनुभव है और इसका फायदा अल्पसंख्यक समुदाय के साथ पूरे झारखंड वासियों को मिलेगा। इस मौके पर गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया नूर मोहम्मद इनामुल, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अताउर रहमान उर्फ बाबू, पंचायत समिति आमिर अली, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, प्रोफेसर मंजूर आलम, सब्बन खान, फकरुद्दीन आदि मौजूद थे। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमको मिली है और हेमंत सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काम करना है हमको। ऑफिस तो है इसका, नियमावली भी कैबिनेट से पास है, अभी बन रही है और माने प्रिंट में गया हुआ है। और उसके बाद बहुत सारी माने जो कमियां हैं वो सब पूरे होने के बाद, चूंकि जो कर्मचारी हैं कुछ सबकी कमी है, वो हम लोग राज्य सरकार से मांगेंगे। और जो जिस उद्देश्य से बनाया गया है, वक्फ बोर्ड बनता है प्रत्येक राज्य में, उसी उद्देश्य से झारखंड में भी एक लंबे अरसे के बाद बना है। हमारी जो वक्फ को डोनेटेड जो ज़मीन है या जो भी लोग कुछ देते हैं, तो उस मकसद के तहत वो देते हैं कि ये आगे कुछ अपने कौम के गरीब लोगों को, मिस्कीन लोगों को, अदारे को, स्कूल चलाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मदरसे के लिए, इन सब चीज़ों में वो काम आएगा। क्योंकि अभी बहुत झारखंड के वक्फ की ज़मीन, कुछ पेपर्स अभी कुछ क्या अभी हम लोग को बहुत कम मिला है बिहार सरकार से, और ज़्यादा पार्ट अभी बिहार में ही है। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग को मंगवाना होगा और आइडेंटिफाई करवाना होगा कमिश्नरी वाइज कि कहाँ कहाँ वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है पूरे झारखंड में, 24 जिला में, और फिर किसके कब्जे में है, माने जेन्युइन लोगों के कब्जे में है या गलत लोग उस पर कब्जा किए हुए हैं, उसको छुड़ाना होगा। छुड़ा करके सिस्टम के अंदर सब चीज़ को लाना होगा। इसलिए बहुत बड़ा और बहुत जिम्मेवारी का काम है। और इंशाल्लाह हम अपने साने मेम्बरान जो हमारे हैं, उनसे मिलकर और कुछ न कुछ हम लोग रास्ता हमवार करके अपने काम में जल्द से जल्द लगे। सर, झारखंड वक्फ बोर्ड का गठन 2008 में हुआ, लेकिन अभी भी उसका कुछ संवैधानिक जो शक्तियां है वो हमें प्राप्त, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें इसकी नियमावली अप्रूवल हुआ है उसका, और वो अभी गया हुआ है पब्लिकेशन में। वो भी आने के बाद फिर उसकी क्या शक्ति है, कैसे काम करेगा, कौन मेंबर कैसे करेगा, वो सब चीज उस नियमावली में रहेगा।
सर बोर्ड में सीईओ का पद अभी प्रभार में चल रहा है, ये कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो सीईओ अभी हैं ये 3 प्रभार में हैं। वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं वही मॉनेटरी कमीशन के सीईओ हैं, और एक और प्रभार उनको है, वो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं। तो वो बेचारे भाग दौड़ में लगे रहते हैं। और अब यही सब बातों को लेके हम लोग की आज भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा, काम करने में सहूलियत नहीं होगी, तब तक हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। अब अधिकारियों की कमी है, वहाँ पे ऑफिस तो है, हज हाउस में भी 4थे फ्लोर पे पूरा फ्लोर वक्फ बोर्ड का ही ऑफिस है, आप जाइएगा तो देखिएगा, लेकिन स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की बहुत कमी है। वो बहाली हम लोग नहीं करेंगे। बहाली किस चीज की हमको जरूरत है, कितने कर्मचारियों की, वो ऑलरेडी वक्फ बोर्ड से गया हुआ है डिपार्टमेंट में। सर वक्फ बोर्ड में लगभग 152 ऐसी संपत्तियां हैं जो अभी भी बिहार सरकार से उसके कागजात या वो। आपने सही कहा, मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे कागजात अभी झारखंड के वक्फ के कागजात जो झारखंड को मिलना चाहिए था, वो बिहार वक्फ बोर्ड के पास जमा है। अब हम लोग उसमें पहल करके बिहार के झारखंड के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है, जो पेपर बिहार के पास है, उसको हम लोग मंगाएंगे और फिर इसमें छानबीन करके उसको हम लोग आगे लेके संपत्तियां अतिक्रमण किया हुआ वक्फ बोर्ड का, उस पर उस पे एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, राज्य सरकार से इंटरेक्शन करके जहां जहां लोग वक्फ की जमीन को, वक्फ की प्रॉपर्टी को अधिग्रहण किए हुए हैं, उसको छुड़वा करके, और जिस मकसद से, जिस पर्पज से लोगों ने वक्फ के अधीन अपनी जमीनें को दी है, उस मकसद में हम लोग लगाएंगे। अभी केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया वक्फ डेवलपमेंट एक्ट, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ऐप में जो जानकार लोग हैं उन लोगों ने ऐप से ही विरोध किया है और एक लंबी मेल किया है, उसमें हम लोग भी किया है, और हमारी राज्य सरकार भी इसको उसका विरोध कर रही है। ये मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हुई है, और कोई न विरोध का जो तरीका है वो अभी वो लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकार उसका, माने या तो कैबिनेट में बैठक के विरोध किया जाए, या एक दिन का स्पेशल सेशन बुला करके असेंबली का विरोध किया जाए, लेकिन राज्य सरकार उसके विरोध में है। और वो बिल भारत सरकार जो लाई है, उसका टूथ सारे जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि वक्फ के पावर को, वक्फ के इख्तियार को कटेल करने की उसमें बात लिखी हुई है, इसीलिए उसका विरोध होगा। जिस मकसद से सामने विधानसभा को चुनाव अब बहुत कम समय बच गया है, इस दरमियान में क्या आप कुछ ऐसा कदम उठा सकेंगे जो वक्फ बोर्ड के तहत झारखंड वासियों को इसका फायदा हो सके? देखिए, वक्फ बोर्ड का काम अलग है, राज्य सरकार का काम अलग है, इससे इलेक्शन से कोई तो मतलब नहीं है। ये वक्फ बोर्ड 5 साल के लिए बना है, अपना प्रोसेस में ही चलता रहेगा। जाहिर सी बात है, जब पूरी सरकार इलेक्शन में लग जाएगी और इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, तो थोड़े दिन के लिए तो काम में हॉल्ट आ ही जाएगा, और फिर सब सरकार बनेगी तो फिर ये काम स्टार्ट हो जाएगा। वक्फ बोर्ड तो बना सर, लेकिन काफी समय के बाद बना सर। हाँ, ये तो दुखद बात है, इसलिए कि झारखंड बनने के बाद अधिकांश समय बीजेपी की सरकार रही, तो उनको क्या इंटरेस्ट है वक्फ बोर्ड से। इस बार जो एक अच्छी और सेकुलर सरकार बनी है, तो इन लोगों ने ध्यान दिया है कि वक्फ बोर्ड का गठन किया जाए। आपने देखा, इसके पहले मॉनेटरी कमीशन का गठन हुआ, वक्फ बोर्ड का हुआ है। इसी तरह जो जितने भी अदारे हम लोग के हैं मॉनेटरीज के, उसको धीरे धीरे करके किया जा रहा है। आज हम लोग माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद जी को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, इसके लिए बधाई देने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम अल्पसंख्यकों में बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि यह काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और इनके हाथों में वक्फ बोर्ड की कमान दी गई है, जो कि बहुत दिनों से इसका गठन नहीं हुआ था, और गठन होने के बाद इनको चेयरमैन भी बनाया गया है।
बहुत सारी ऐसी परिसंपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड की जो बिहार में अभी तक सरेंडर झारखंड गवर्नमेंट को नहीं किया है, झारखंड वक्फ बोर्ड को नहीं किया है। तो चूंकि इनको अब बिहार के समय से ये काफी सक्रिय रहे, राजनीति में कई पदों पर आसीन भी रहे हैं और अभी राज्यसभा सांसद भी है, इन्हें संपूर्ण वक्फ की सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आगे आगामी जो 5 वर्ष जो इनका कार्यकाल रहेगा वो वक्फ बोर्ड के लिए एक स्वर्णिम काल रहेगा और तमाम अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छी पहल होगी। जो भी वक्फ बोर्ड के लिए जो लोग वक्फ किए हैं जमीनों को, चाहे कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, मदरसा के लिए या किसी भी चीज के लिए, जो शायद बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं या माफिया हैं जो उनको कब्जा कर चुके हैं, अतिक्रमण कर चुके हैं, अधिग्रहण कर चुके हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय राज्यसभा सांसद के अध्यक्ष चेयरमैन बनने के बाद ये उन लोगों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे ताकि हमारे वक्फ की जो संपत्ति है, जो हमारे पुरखों ने अपना कुर्बानी दिया है, वो हमारे समाज के लिए वो हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।